मेरा नाम नीलिमा है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। गोरी रंगत, लहराते बाल और नर्म आवाज। बचपन से ही मेरी सुंदरता की चर्चा होती थी। शादी से पहले हर हफ्ते मेरे लिए रिश्ते आते, लेकिन मैं अपने पिता के सपनों की तरह खुद भी एक सपना देखती थी, डॉक्टर बनने का। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं, मगर माँ को मेरी सुंदरता की चिंता खाई जा रही थी। वह चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। मेरी जिद और उनके दबाव के बीच एक दिन मेरी माँ किसी तांत्रिक के पास गई। उसने ताबीज दिलाया ताकि पापा मेरी शादी के लिए राजी हो जाएं। और ताज्जुब की बात, पापा मान भी गए। रिश्ता उनके बचपन के दोस्त के बेटे का था। अमीर घर, अच्छा लड़का और वादा कि शादी के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकूंगी। मैं भावनाओं में बहकर शादी के लिए राजी हो गई। विदाई के बाद जब ससुराल पहुंची तो वो ऐशो आराम देखकर दंग रह गई। एक आलीशान बंगला, हर काम के लिए नौकर चाकर, और पति जो बिजनेस में इतना मशगूल था कि सुबह जाते ही देर रात लौटता। पति के साथ मेरे रिश्ते औपचारिक थे। वो अच्छा था, लेकिन समय नहीं दे पाता था। अकेलापन धीरे धीरे दिल में जगह बनाने लगा। इसी बीच एक नौकर मेरे आसपास ज्यादा आने लगा। वो बाकियों से अलग था, नजरें झुकाए रखता, लेकिन बातों में गहराई थी। एक दिन जब मैं थकी हुई थी और देर तक बिस्तर में पड़ी थी, वो धीरे से कमरे में आया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर दबा दूं, मालकिन। आप थकी लग रही हैं। मैं चौंक गई। अपने पति के अलावा किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं था। मैंने सख्ती से मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी निगाहें, उसके शब्द मेरे दिल में कुछ छोड़ गए। उस रात मैं सो नहीं सकी, सोचती रही, क्या मैंने बहुत कड़ाई से जवाब दिया? क्या वह सिर्फ मदद करना चाहता था? अगले दिन मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, और मैं जाने क्यों उस उदासी में खुद को तलाशने लगी। वो अब मुझसे कम बात करता, लेकिन हर बार मेरी ओर एक नजर जरूर डालता जो मुझे बेचैन कर देती। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदल गई। उसकी मौजूदगी महसूस होती रही। जब वो चुपचाप मेरे कमरे की सफाई करता, मैं उसे देखती रहती। एक दिन मैंने खुद ही उसे आवाज दी, अगर आज तुम फुर्सत में हो तो मेरे सिर की मालिश कर दोगे? उसने बिना कोई सवाल किए धीरे धीरे सिर दबाना शुरू किया। उसके हाथों में न जाने कैसा सुकून था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मैं गहरी नींद में चली गई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। वो मालिश करता और मैं दिन भर की थकान भूल जाती। जब मैं उसे पैसे देना चाहती तो वो मुस्कुराकर कहता, रहने दीजिए मालकिन, वसूली तो रात को हो ही जाती है। मैं हंस देती, मगर मन के अंदर एक खलबली सी मच जाती। एक रात जब वो हमेशा की तरह सिर दबा रहा था, उसने धीमे से पूछा, आप खुश हैं इस घर में? मैं चुप रही। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा था। उसने मालिश करना बंद किया और धीरे से कहा, मालकिन, हर इंसान को किसी अपने की जरूरत होती है, किसी ऐसे की जो उसका हाल बिना पूछे समझ जाए। उसकी आवाज में कुछ था जो मेरे दिल के सबसे कोमल तार को छू गया। उस रात नींद नहीं आई। मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। मैं अपने आप से लड़ रही थी, इस एहसास से जो अब हकीकत बनता जा रहा था। मेरे घर में एक नौकरानी भी काम करती थी, लेकिन वो बेहद बातूनी और झूठी औरत थी। जो भी बात मुझसे सुनती उसे पूरे मोहल्ले में उछाल देती। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि वो मेरे कमरे के आसपास भी ना फटके। इसके उलट वो एक नौकर था, पुराना, भरोसेमंद, शांत और सीमाओं में रहने वाला। वो जब भी मेरे कमरे में आता, नजरें झुकी रहती और हाथ सलीके से काम में लगे होते। मैं उसके स्पर्श में कोई गलत मंशा नहीं देखती थी। उसकी मालिश से सुकून मिलता और मैं गहरी नींद में खो जाती। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, शादी को महीनों हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम भी तो हमेशा नींद में होती हो।
मैं रात को आता हूँ तो तुम सो रही होती हो और दिन में मेरे पास वक्त नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं ठहर गई। क्या सचमुच मैं खुद ही अपने रिश्ते से दूर हो गई थी? मैंने उसी क्षण तय किया, आज रात मैं नौकर से मालिश नहीं करवाऊंगी। मैं पूरी रात जागूंगी, सिर्फ अपने पति के लिए। शाम को नहाकर मैंने खुद को सजाया जैसे पहली रात हो। लाल जोड़ा पहना, गहने लगाए और इंतजार करने लगी। नौकर आया और बोला, मालकिन मालिश कर दूं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं आज नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, हाथ में दूध का गिलास था। आपने खाना नहीं खाया, ये ले लीजिए। मैंने बिना सोचे गिलास लिया और पी लिया और फिर न जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई। सुबह मेरी आंखें खुली तो सब बदला था। बिस्तर पर मेरा पति नहीं था। मैंने चौंक कर पूछा, मालिक कहाँ है? नौकर बोला, मालिक जल्दी नाश्ता करके ऑफिस निकल गए। मेरा मन बुझ गया। मैंने रात भर जागने की तैयारी की थी, मगर सब बेकार गया। मैंने चाय मंगाई। नौकर बाहर गया तो मेरी निगाह अपने जिस्म पर पड़ी। मैंने रात को जो दुल्हन का जोड़ा पहना था वो अब नहीं था। मेरे गहने तो थे, मगर बदन पर किसी और कपड़े की सिलवटें थीं। मेरा सर भारी हो रहा था। ये सब कब हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर एक अजीब सा डर मन में घर कर गया। मैंने खुद को संभालने के लिए नौकर को फिर बुलाया। मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है, मालिश कर दो। वो चुपचाप आकर मुझे दबाने लगा। उसके हाथ फिर वही पुराना सुकून दे रहे थे, मगर इस बार मैं बेचैन थी, किसी अनजाने डर से। दोपहर में मेरे पति अचानक घर लौट आए। मैंने उन्हें देखते ही उलाहना दे डाला। मैं रात को दुल्हन की तरह सजकर बैठी रही और तुम आए भी नहीं। वो बोले, मैं तो आया था, तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मैं सन्न रह गई। अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर मेरे कपड़े कैसे बदले गए और क्यों मेरा जिस्म अब भी दर्द कर रहा है? मैं उलझ गई थी। पति ने कहा, छोड़ो ये सब, अभी मेरे पास कुछ घंटे खाली हैं, चलो बाहर घूम आते हैं। मैं भी खुद को बदलने के लिए तैयार होने लगी। ये शादी के बाद पहली बार था कि मैं पति के साथ अकेले बाहर जा रही थी। तभी नौकर कमरे में आया। मालकिन, आप बाहर जा रही हैं? हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या? वो बोला, आपका नौकर हूँ, इसलिए सलाह दे रहा हूँ। आज आप मत जाइए, आपका जिस्म थका हुआ है। मुझे उसका लहजा नागवार गुजरा। तुम सिर्फ नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो, मैंने तेज आवाज में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चला गया। जब मैं लौटकर घर आई, वो मेरे सामने नहीं आया। शायद उसे मेरी बात लग गई थी। मेरे पति मुझे गेट पर छोड़कर वापस अपने काम पर चले गए। मैं थककर बिस्तर पर गिर गई। आज मेरे जिस्म को उसकी आदत महसूस हो रही थी, उसके हाथों की, मगर अब वो मालिश करने नहीं आया। शायद मेरी बात से उसका दिल टूट गया था। मैंने नौकरानी को बुलाया और उससे कहा, जरा जाकर कहो, मालकिन बुला रही हैं। कुछ देर गुजरी ही थी कि वो नौकर फिर मेरे कमरे में आ गया। बिना कुछ बोले बिस्तर के किनारे बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। मैं एक पल को झेम गई। कल ही तो मैंने उसे कितना कुछ सुनाया था। उसका शांत चेहरा देखकर मैंने धीरे से कहा, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था। शायद खुशी में मैं तुम्हारी बात को गलत समझ बैठी। माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी, पैसे देती थी, हुक्म चलाने का हक भी था, मगर मुझमें अभी इंसानियत बाकी थी। उसने मेरी ओर देखा, बिना कोई भाव के बोला, मालकिन, आप जो भी कहें मुझे मंजूर है, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। मैंने मन ही मन तय किया कि अब उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। उस रात वह मेरी पीठ दबाते हुए देर तक रुका और फिर मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो सिर भारी था। पति वॉशरूम में थे, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। अब ये रोज का सा हो गया था। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मेरे पति कब आए कब गए। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या था
जो मुझे इतनी गहरी नींद में डुबो देता था कि होश तक न रहता। हर सुबह जब मैं उठती तो सिर भारी, बदन थका हुआ, जैसे किसी ने मुझसे सारा सुकून छीन लिया हो। मैंने कभी ये बात अपने पति से नहीं की। नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं किसी और मर्द से मालिश करवाती हूँ। Even if it was just a servant dot। एक दिन मेरे पति ऑफिस से छुट्टी पर थे। मैंने जानबूझकर नौकर को अपने कमरे से दूर रखा और उसे बाकी घर के कामों में उलझाए रखा। मगर फिर वही हुआ, जब मेरे पति घर नहीं होते मैं उस नौकर को फिर से बुला लेती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे जरूरत कहूँ या आदत। एक बार वो मेरे कमरे में था और मेरे पति अचानक घर आ गए। दिल धड़कने लगा। मैं डर गई कि कहीं कुछ पकड़ में ना आ जाए। मगर नौकर तो जैसे हर स्थिति का जानकार था, फौरन किसी दूसरे काम में लग गया। मैंने राहत की सांस ली। मैं चाहती तो घर की नौकरानियों से भी मालिश करवा सकती थी, लेकिन उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। रात जब मैं उससे मालिश नहीं करवाती तो पूरा जिस्म टूटने लगता। सुबह उठती तो बुरी तरह थकी हुई महसूस होती। एक रात वही हुआ, उसने मालिश की और मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उठी तो देखा कि मेरे कपड़े बदले हुए थे। ये अब रोज की बात हो गई थी। मगर कौन कर रहा था ये सब? मैंने शीशे में जाकर खुद को देखा। जिस्म पर लाल निशान थे, अजीब और डरावने। मैंने अपने शरीर को छूकर देखा, जैसे उन निशानों को मिटा सकूं, मगर वे तो जैसे और फैलते जा रहे थे। मैं घबरा गई। तभी नौकर कमरे में आया। बोला, मालकिन, आज की मसाज? मैंने घबराकर कहा, नहीं, आज सिर्फ पैर दबा दो। मैंने निशान छुपाने के लिए तकिया से पैरों को ढक लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस वही चुप्पी। मैं अंदर से डर रही थी, अगर मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो। मैंने आंखें बंद की और लेट गई। तभी उसने धीमे से कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही थी। शायद उसके कहे शब्द मेरे दिमाग तक नहीं पहुँचे और फिर मैं नींद में डूब गई। सुबह आँख खुली तो मेरा पति पास में ही लेटा था। सर अब भी भारी था, जिस्म दर्द से टूट रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके उनके पास गई और धीमे से बोली, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मेरे जिस्म पर कुछ निशान आ रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रही। कई रातों तक दर्द सहने के बाद मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई। सोचा, अब और नहीं, ये निशान अब बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अपने पति से सब कुछ कह देना चाहिए। मैंने डरते डरते उन्हें सब बताया। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी। फिर अचानक मेरे शरीर से चादर खींच दी। जो उन्होंने देखा वो उनके लिए आग सा था। उनका चेहरा तमतमा उठा। ये क्या है? उन्होंने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कोई बीमारी नहीं, ये तुम्हारा गुनाह है। मैं सन्न रह गई। मैंने सफाई देने की कोशिश की। मैं बेकसूर हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, मगर वो बेकाबू हो चुके थे। मैं मरा नहीं था जो तुमने किसी और मर्द की गोद में सुकून ढूंढ लिया। मुझ में क्या कमी थी? उनकी बातें मेरे सीने में तीर जैसी चुभने लगी। मैं चुप रही, आंसू बहते रहे और फिर उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने मायके पहुंची। माँ बाप ने मुझे गले लगाया, समझा और मेरी बात पर यकीन भी किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पति से बात करेंगे। मगर उनके कुछ कहने से पहले ही तलाक के कागज आ गए। मेरे चेहरे की हंसी, मेरी जिंदगी की हकीकत एक झटके में उजड़ गई। मैं हफ्तों तक कमरे में बंद रही। बिस्तर ने जैसे मेरी सांसें थाम ली थी। मुझे लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। फिर एक दिन माँ कमरे में आई और कहा, बेटा, तुझसे कोई मिलने आया है। मैं उछलकर उठी। शायद मेरे पति, शायद उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन हो गया हो। मगर दरवाजे पर वो नहीं थे। खड़ा था तो वही नौकर, आदित्य। मैंने गुस्से में पूछा, तुम क्यों आए हो? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे जिस्म पर वो निशान क्यों हैं। मैं सन्न रह गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्यों? क्या तुमने कुछ किया है? वो चुप रहा।
मैंने गुस्से में आकर एक झटके से उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। उसके सीने पर भी वही लाल निशान थे। अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसे धक्का दिया और चीख कर पूछा, ये क्या किया तुमने? क्या मसाज के बहाने मेरे साथ कुछ? वो शांत था, मेरे हाथ थाम लिए और बोला, मेरा नाम आदित्य है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। मैंने अचरज से देखा, मैं तुमसे प्यार करता था। चुपचाप। सोचा था डॉक्टर बनूंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, मगर जब सुना कि तुम्हारी शादी हो रही है तो सब टूट गया। तुम्हारी शादी हो गई और मैं तुम्हारे प्यार में पागल, तुम्हारे ही घर नौकर बन गया, सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब इतना अजीब, इतना अकल्पनीय था। वो आगे बोला, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास आने नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाता था ताकि तुम सो जाओ और वो तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी, सिर्फ मेरी। तो क्या तुमने मेरे साथ कुछ? वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर मेरा हाथ अपने सिर पर रखकर बोला, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, हवस नहीं। मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं, तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं किया। मैं चुप रही, फिर धीरे से पूछा, तो ये निशान? वो मुस्कराया और बोला, मैं डॉक्टर हूँ। ये एक तरह का स्किन इरिटेशन है, एक हल्का सा संक्रमण। मैंने जानबूझकर वही दवा तुम्हारे शरीर पर लगाई जिससे थोड़े समय के लिए लाल निशान पड़े, ताकि तुम्हारे पति को शक हो जाए। मैं सन्न रह गई। क्यों किया ये सब? वो गमगीन होकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें उस इंसान के पास नहीं देख सकता था जो तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने उसकी तरफ देखा, नफरत से नहीं, हैरानी से। मैंने कभी तुमसे बदला नहीं लिया, तुम्हारी नजरों में बेगुनाह रहना चाहता था, इसीलिए आज सब सच बता दिया। वो जाने लगा, मगर रुककर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं खुद को सजा देने को तैयार हूँ। मैंने 1 साल तक उससे कोई संपर्क नहीं रखा, उसे सजा दी, खुद को भी। मगर वक्त ने मेरे जख्मों को भर दिया, उसके सच को समझा, उसके प्यार को भी। और फिर 1 साल बाद मैंने विक्रम से शादी कर ली। इस बार किसी धोखे के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे इश्क के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।